आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line x/3 plus y/4 is equal to 1 are 4 units। यानी यहाँ पर हमको जो एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस वो हमको 4 यूनिट्स दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर जो वो पॉइंट है उसके हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको एज्यूम कर लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको हमने एज्यूम कर लिया उसके कोऑर्डिनेट्स a,0। यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने a ले लिया लेकिन y कोऑर्डिनेट हमने 0 लिया क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। अब देखिए जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और वो जो लाइन हमें गिवन है उस पॉइंट और लाइन की जो बीच का डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है 4 यूनिट्स। यानी डिस्टेंस d जो है वो हमको दिया हुआ है यहाँ पर 4। अब हमें क्या करना है, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन वो हमें दी हुई है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 4 जा 12 तो ये 4x, 4 3 जा 12 तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1। 12 को इधर ले जाते हैं तो ये आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 12 को इस साइड ले आएंगे, ये आएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने अपनी लाइन की इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। तो अब इसे क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम जनरल इक्वेशन से लाइन की। और लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो होती है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लिया इसको। कंपेयर करने से a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a जो है यहाँ पर 4 है, a आ गया 4 और b यहाँ पर 3 है। कंपेयर करने से b आएगा 3 और c की वैल्यू आएगी -12। c जो है ये -12 है। और जो पॉइंट है, पॉइंट हमारा a,0 है, यानी पॉइंट जहाँ से कि हमको डिस्टेंस इस लाइन पर निकालना है वो x1 y1 जो है वो पॉइंट है a,0। यानी x1 जो है वो तो a है और y1 वो है 0। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस d जो होता है वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉड अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -12 और x1 y1 की जगह a और 0 वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू x1 a है प्लस 3 y1 यहाँ 0 है और c की वैल्यू है 12, इसका मॉड लेंगे अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर। और d की वैल्यू हमको दी हुई है 4, डी हमें 4 दिया हुआ है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या आएगा देखिए 4 इज इक्वल टू ये हो गया 4a और -12 इसका मॉड अपॉन 16 प्लस 9 का अंडर रूट। यहाँ से जो वैल्यू आ गई 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, ये 25 का अंडर रूट आ गया 5 और ये इसका मॉड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है 4a माइनस 12, ये जब हम मॉड हटाते हैं इसका मॉडुलस
तो इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव भी कंसिडर करेंगे एक बार और एक बार कंसिडर करेंगे नेगेटिव, क्योंकि अंदर जब नेगेटिव आएगा तो उसका भी मोड जो होगा वो प्लस ही होगा, और अंदर प्लस होगा तो उसका भी मोड जो है वो प्लस ही होगा। तो दो केस यहाँ पर बनते हैं। देखिए पहला केस तो बनता है हमारा केस 1 में 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 12 अपॉन 5, और जो केस 2 है उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी है 4a इज इक्वल टू ये माइनस का 4a माइनस 12 अपॉन 5। तो हम दोनों एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लस, यानी केस 1। केस 1 में कि 4 इज इक्वल टू, यहाँ ले लिया हमने पॉजिटिव, तो ये 4a माइनस 12 अपॉन 5, ये हमने पॉजिटिव ले लिया। 5 की मल्टीप्लिकेशन इधर की तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, 12 को इधर ले गए, 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 4a, यहाँ से 32 इज इक्वल टू 4a, और a की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 4, 4 8 जा 32, तो ये आ गई 8, a की वैल्यू 8। तो यहाँ से पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए, जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसको हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था उसको, a,0। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 8,0। तो एक आंसर तो ये हो गया, x एक्सिस पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 8,0। अब ले लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या करना है, ये वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो देखिए 4 इज इक्वल टू माइनस 4a है, ये 4a माइनस 12 अपॉन 5। 5 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो ये आएगा 20 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस का 12 को 4a को इधर ले जाते हैं, तो 4a इज इक्वल टू 20 को इधर ले जाएंगे, तो 12 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू माइनस का 8, यहाँ से a इज इक्वल टू आएगा माइनस 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, तो a की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पॉइंट हमने x एक्सिस पे लिया था a,0, तो a की वैल्यू आई -2 और ये 0, तो x एक्सिस पे पॉइंट आ गया -2,0। तो एक आंसर तो ये हो गया, ये पॉइंट, और दूसरा आंसर ये हो गया।